Good afternoon, students. So, today we will start chapter 10 Air. Air is present everywhere. All living things need air to breathe. हम लोग जानते हैं एयर सब जगह मौजूद है और जितने भी लिविंग थिंग्स है उन लोगों को क्या चाहिए रहता है? एयर टू ब्रीथ. ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना. बट वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट मूव्स. हम लोग एयर को नहीं देख सकते हैं मगर हम लोग एयर को फील कर सकते हैं जब ये चलती है. When we run or ride a bicycle, we can feel the air coming to our face and body. For example में यहाँ बताया गया है जैसे आप कभी बाइसाइकिल चलाते हो या कुछ आप रनिंग कर रहे हो तो आपको अपने बॉडी पे महसूस होता है ना, फेस और बॉडी में, कि हाँ एयर पासेस हो रही है, एयर टच होके हम लोग से गुजर रही है. ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही चीज़ एयर के बारे में बताया गया है. अब व्हाट डज एयर कंटेन, अभी हम लोग को यहाँ पढ़ना है एयर में क्या क्या पाया जाता है. एयर हैज़ गैसेस, एयर के पास क्या है? ढेर सारा गैसेस है. एयर कंटेन मेनी गैसेस, ढेर सारा. हम अभी बोले ना एयर में बहुत सारा गैसेस प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एयर. जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और नाइट्रोजन, वो क्या है? सब एयर में प्रेजेंट है. वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ब्रीथिंग. हम लोग जैसे कि सांस जब लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं. जब हम लोग सांस लेते हैं हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम लोग छोड़ते हैं तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. एयर हैज़ वाटर वेपर. ठीक है, एयर में, एयर के वजह से क्या होता है? एयर की वजह से आप लोगों को देखा है ना, वाटर वेपर पड़ जाता है. अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे. व्हेन वी स्प्रेड वेट क्लोथ्स अंडर द सनलाइट दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम्स. हम लोग ये चीज़ देखिए ना, जब भी हम लोग कपड़ा को वेट क्लोथ हम लोग को जब भी छत ऊपर में सुखाना रहता है, वो जल्दी, जब वो धूप का किरण में रहता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब गर्म हो जाती है. ठीक है, जल्दी सूख जाती है. वेट डज द वाटर ऑफ क्लोथ्स को, यहाँ पे बोला गया जब वो जो पानी का बूंदे जो रहती है वो कहाँ चले जाता है? द हीट ऑफ द सन टर्न्स द वाटर इनटू वाटर वेपर. यहाँ आंसर क्या होगा? जो हीट जो क्लोथ में पड़ती है, ठीक है, वेट क्लोथ में पड़ती है, वो क्या करता है? उस पानी को वाटर वेपर में उसको ऊपर ले लेता है. दिस वाटर वेपर गोज अप, ये वाटर जो वेपर है वो ऊपर चला जाता है एंड मिक्सेस विद द एयर. ये क्या करता है? एयर से मिक्सअप होता है और ये वाटर वेपर ऊपर की ओर चला जाता है. सिमिलरली वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज टर्न इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन. जैसे कि सेम जो पानी है, पॉन्ड हुआ, रिवर हुआ, लेक्स एंड सीज में भी वाटर वेपर में टर्न हो जाता है बाय द हीट ऑफ द सन. दिस वाटर वेपर ऑल्सो गोज अप एंड मिक्स विद द एयर. सेम यहाँ पे भी क्या होता है? जो वाटर वेपर है वो कहाँ पे? ऊपर जाके मिक्सअप हो जाता है एयर के साथ. एयर हैज़ डस्ट पार्टिकल्स. हम लोग ये भी जानते हैं कि एयर का डस्ट पार्टिकल्स भी होता है. व्हेन द सनलाइट कम्स इनटू अ रूम थ्रू अ स्मॉल हॉल. जब सनलाइट एक छोटा सा हॉल में रूम के अंदर आती है तब क्या होता है? देख, आप सोचिए वहाँ पे क्या होता है ना कि छोटा छोटा जो एयर का जो पार्टिकल्स है वो हॉल से जो पार होता है वहाँ पे क्या होता है ना, एयर फ्लोट करता है. वो क्या है? एयर डस्ट पार्टिकल्स रहता है. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर. हम लोग वो देखते हैं, अभी मैंने बताया ना आपको, हम लोग वो चीज़ ही, छोटा सा होल से जो सनलाइट जो पासिस होती है हम लोग उसमें क्या देखेंगे? डस्ट पार्टिकल्स. वो क्या हो रहा है? फ्लोटिंग हो रहा है एयर में. दिस आर डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. वो लोग क्या रहता है? डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है जो एयर के समित वो क्या हो रही है? मिक्स होके फ्लोटिंग कर रही है. When the wind blows, it carries dust particles from one place to another. जब भी विंड ब्लो करता है या कुछ भी हवा चलती है, तूफान आता है, तो हम लोग देखते हैं ना, जितने भी गंदगी हो एयर के साथ वन प्लेस से अनदर ट्रांसफ़र हो जाता है. तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है. अब दूसरा है एयर हैज़ स्मोक. व्हेन समथिंग इज़ बर्न, जब कुछ भी ऐसा जलता है, लाइक स्मोक कम्स आउट. हम लोग कुछ भी ऐसे कुछ जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं ठंडा के सीज़न में. अभी आप जैसे ठंडा का सीज़न है तो हम लोग कुछ जलाएंगे तो देखते हैं ना कुछ उसमें से स्मोक निकल रहा होता है.
स्मोक ऑल्सो कम आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, और स्मोक से घर से नहीं फैक्ट्री से भी निकलता है, व्हीकल से भी निकलता है। जब पेट्रोल नहीं रहता है व्हीकल्स में तो देखते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर का जो गंदगी निकलती है वो क्या होता है, एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। इट मिक्स अप विद द एयर। नाउ एयर कैरीज जर्म्स, एयर हम लोग क्या अभी बोलना चाहेंगे कि एयर क्या करता है, एयर जर्म्स भी कैरी करता है। एयर कैरीज जर्म्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए एयर है, वन प्लेस टू अनदर सब जगह जाएगा, तो जर्म्स को भी वन प्लेस टू अनदर वो कैरी कर लेता है। व्हेन अ सिक पर्सन स्नीज और कफ विदाउट कवरिंग हिज माउथ, जब ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जब भी कोई बुखार रहता है, किसी को कोल्ड कफ पकड़ लेता है, तो आप देखते होंगे वो खांसता है या स्निच करता है, बहुत ऐसे हच्ची करते हैं ना, वो करता है। तब उसमें क्या होता है, बिना हाथ दिए, ठीक है, जब वो हाथ नहीं दिया रहा तो उसका जो जितने भी जर्म्स है बॉडी का, वो वन प्लेस से अनदर बॉडी में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। द जर्म्स फ्रॉम हिज बॉडी कम आउट एंड मिक्स अप विद द एयर, और एयर के साथ वो मिक्सअप हो जाता है, फिर वो क्या होता है, ह्यूमन बींग के बॉडी में पास हो जाता है। दिस जर्म्स एंटर अदर पर्सन्स थ्रू ब्रीथिंग, और ये क्या हो जाता है, जब इंसान क्या, जब वो जितना भी जर्म्स है वो एयर के साथ मिक्सअप हो गए, और जो भी उसके बिहाइंड में जो भी पर्सन ब्रीथ कर रहे होते हैं, वो जितने भी जर्म्स है वो उनके नोज़ में ब्रीथ करके अंदर चले जाते हैं। सो वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन समवन स्नीज और कफ, तो ये चीज़ हम लोग को हर बार बताया जाता है जब भी कोई भी खांसता है। हर बार देखे होंगे कोई बड़े लोग बोलते हैं आप लोगों को, जब भी आप खांसी करोगे या स्नीच होगा या कफ कोल्ड कफ कुछ भी पकड़ेगा, आप क्या करोगे, अपने मुंह पे हाथ दोगे। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके बॉडी में जो जर्म्स है वो थ्रू एयर क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, मिक्सअप होने के बाद जो दूसरे पर्सन जो ब्रीथ कर रहे हैं उनके साथ उनके नोज़ में वो चले जाएंगे। फिर वो पर्सन को भी क्या बोलते हैं, वायरल फीवर पकड़ लेता है, कोल्ड कफ पकड़ लेता है, फिर वो भी खांसी जुकाम करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़ेंगे। एयर टेक्स अप स्पेस, हम लोग ये भी जानते हैं एयर हमेशा जगह भी लेता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर टेक्स अप स्पेस। व्हेन एयर इज फिल्ड इन अ डिफ्लेटेड बलून, its size become bigger and bigger. Finally, it take complete round shape. This shows that air take up space. अभी इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे कि इस बच्चे को आप देख लीजिए, ये बलून को क्या कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बलून में एयर देने की कोशिश कर रहा है, और बलून का शेप क्या हो जा रहा है, बिगर होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि एयर भी स्पेस लेता है। ठीक है, और उसके बाद इसका यही एग्जाम्पल है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा सेकंड वाला में क्या है, एयर हैज़ वेट। अभी हम लोग इसके थ्रू एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ये डिफ्लेटेड बलून है और ये एयर बलून है, तो दोनों में किसका ज़्यादा वेट होगा, इसका ज़्यादा वेट होगा, क्योंकि इसमें तो हवा है नहीं और इसमें हवा है। और एयर में क्या होता है, एयर ऑल्सो हैज़ वेट, तो हम लोग एज़ कम्पेयर टू दिस इसका ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, सो मैं इसको रीड आउट कर लेती हूँ। एयर हैज़ वेट। टू फाइंड दिस वी डू एन एक्टिविटी। We take a deflated balloon, put it on a weight machine and take its weight. हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल सा बलून लेंगे, अगर हम लोग इसको वेट मशीन में डाल देंगे तो इसका वेट क्या दिखाएगा, कुछ 0 पॉइंट कुछ दिखाएगा। बट अगर देन वी फील एयर इन द बलून एंड टेक इट्स वेट, अगर हम लोग जब बलून को एयर से भर देंगे और हम लोग उसका वेट लेंगे, वी विल फाइंड दैट द बलून फिल्ड विद एयर इज़ हेवियर देन द डिफ्लेटेड बलून। हम लोग क्या देखेंगे, वही चीज़ मैं आपको हिंदी में अभी समझा रही थी कि किसका ज़्यादा वेट होगा, हेवियर इसका ज़्यादा वेट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हेवी हो गया बिकॉज इसके अंदर एयर है, और ये अभी क्या हो गया है, एयर की वजह से इसका वेट हो गया और इसका वेट नहीं हुआ है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब दूसरा मूव ऑन करेंगे, स्पीड ऑफ मूविंग एयर। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज और विंड का बताया गया। ब्रिज का मतलब जैसे क्या बोले, जो जेंटली आपका मूव करता हो। ठीक है, नॉर्मली जो मूव करता है हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज। और जो विंड जैसे तूफान आ रहा हो, बहुत तेज़ी से एयर मतलब वेदर बदल रहा हो, तो देखते हैं ना सब कुछ जैसे उड़ने लगता है, कपड़ा उड़ता है, हेयर उड़ता है, ट्रीज़ इधर उधर होने लगती है, नाचने लगती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विंड ब्लो कर रहा है बहुत तेज़ी से। तो वही चीज़ अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एयर हैज़ डिफरेंट स्पीड। व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रिज। जब वो जेंटली मूव करता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। वी इंजॉय अ कूल ब्रिज इन समर। हम लोग ये चीज़ कब इंजॉय करते हैं ब्रिज को, इन समर। व्हेन एयर मूव्स फास्ट इट इज़ कॉल्ड विंड। और जब एयर बहुत तेज़ी से
मूव करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विंड। और विंड कैन मूव मेनी थिंग्स सच एज लीव्स, डस्ट, पार्टिकल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर। अभी जैसे मैं बता रही थी ना, बाल उड़ेगा, कपड़ा उड़ेगा, ट्रीज़ इधर उधर नाचेंगे, तो वो हम लोग विंड में होता है जब वेदर का कंडीशन बदलता है। अब व्हेन एयर मूव्स वेरी फास्ट, बहुत ज़ोर से और बहुत तेज़ी से, एकदम तेज़ी से, मतलब इतना तेज़ी से बदल रहा हो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉर्म। ठीक है, ब्रीच, विंड और स्टॉर्म में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रीच हम लोग उसको बोलते हैं जो जेंटली, नॉर्मली आपका, हम लोग जो समर सीजन में जो हम लोग गर्मी लगता है तो पंखा ऑन कर देते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच। और विंड में क्या बोलेंगे, जिससे आपका लीव्स हुआ, डस्ट पार्टिकल्स हुआ, बिट्स ऑफ पेपर, वेदर के कंडीशन के हिसाब से वो बदल रही है, इधर उधर वन प्लेस टू अनदर चेंज हो रही है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विंड। और जब हम लोग बोलते हैं ना पूरा बिजली कड़क रहा हो, बारिश हो रहा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थंडर आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म हो रहा है, बहुत तेज उसमें बारिश होने लगती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉर्म। तो इस चीज़ तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और स्टॉर्म इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ स्टॉर्म क्या बताया जा रहा है स्टॉर्म के बारे में, कि बहुत ज़ोर से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होता है। इट कैन डैमेज क्रॉप्स, ट्रीज, हाउसेज एंड एनिमल्स। ये क्या करता है, ये क्या क्या डैमेज कर सकता है, क्रॉप्स, ट्रीज, हाउसेज एंड एनिमल्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। विंड कैन मूव थिंग्स। विंड क्या कर सकता है, सामान, जितने भी थिंग्स है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, विंड कैन मूव मेनी थिंग्स। विंड क्या कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को वन प्लेस से अनदर प्लेस भी जगह उसका चेंज करवा सकता है। कौन करा सकता है, विंड। इट कैरी स्मॉल सीड टू न्यू प्लेस। जैसे कि सीड को वन प्लेस से अनदर सीड को वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफ़र कर सकता है। इट कैन मूव और सेल बोट ऑन वाटर। ये क्या कर सकता है कि जो सेल हम लोग देखते हैं ना, शेप हुआ, छोटा छोटा बोट हुआ, उसको वन प्लेस से अनदर तरफ भी उसको लेके जा सकता है। दूसरा क्या है, इट कैन मूव क्लाउड। क्लाउड को भी आप देखते होंगे स्काई पे, स्काई में जितना भी वहाँ पे जो क्लाउडी रहता है वो वन प्लेस में नहीं रहता, इधर उधर मूव ऑन होता है। किसके थ्रू होता है, वो विंड के थ्रू होता है। और दूसरा है, इट कैन मूव द फैंस ऑफ अ विंड फील्ड। हम लोग देखते हैं ना, विंड फील्ड में से जोर जोर से एकदम घूमते रहता है, वो किसके थ्रू घूमता है, विंड के थ्रू। उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन नहीं रहती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपका एयर चैप्टर ख़त्म हो चुका है। होप सो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।